नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। जैसा कि आप जानते हैं, इस अनोखे YouTube चैनल में हम सुनते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें। लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। सुधार भारत के बुनियादी ढांचे में, विश्वसनीय 3D बिलबोर्ड, वन्य जीव संरक्षण में मछुआरे, हिमाचल प्रदेश की अद्भुत संस्कृति, गोबर से चलेगी CNG कारें। भारत के बुनियादी ढांचे में दिन पर दिन सुधार हो रहा है। सुनते हैं पूरी खबर। देश में बुनियादी ढांचे भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख चालक हैं। भारत सरकार इस क्षेत्र पर एक मजबूत जोर दे रहा है क्योंकि यह भारत के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है और यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि देश में समय पर विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे तैयार हों। बिजली, पुल, बांध, राजमार्ग और शहरी बुनियादी ढांचा विकास सभी बुनियादी ढांचा उद्योग में शामिल हैं। भारत में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने के लिए नीतियों के माध्यम से महत्वपूर्ण बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, जिससे भारत की नई पहचान बन सके। चीन में दिखा एक अविश्वसनीय 3D बिलबोर्ड। जानते हैं क्या है यह मामला। जैसे जैसे दुनिया तकनीक में आगे बढ़ रही है, चीन और दक्षिण कोरिया में स्थापित अति यथार्थवादी 3D डिस्प्ले लोगों के होश उड़ा रहे हैं। विशाल स्क्रीन के कई वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित किए जा रहे हैं। एनिमेशन कितना यथार्थवादी दिखता है, इससे कई लोग दंग रह गए हैं। 3D डिजिटल बिलबोर्ड्स 3D तकनीक और पारंपरिक कीबोर्ड का एक संयोजन है। ये बिलबोर्ड एक त्रिआयामी छवि बनाने के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग करते हैं जो मूर्त नहीं है। यही कारण है कि वे दर्शकों के लिए एक बेहतर दृश्य अनुभव प्रदान करते हैं। एक 3D डिस्प्ले स्क्रीन का वीडियो चीन के चेंगडू में स्थापित किया गया है, जिसमें जंगल के राजा को दिखाया गया है, जो स्पष्ट रूप से स्क्रीन से बाहर निकलकर भागता हुआ प्रतीत होता है। वीडियो में शेर को 3D स्क्रीन पर देखने के बाद एक महिला की प्रतिक्रिया भी दर्ज हुई है। ये आश्चर्यजनक और अद्वितीय 3D बिलबोर्ड विश्वास दिलाते हैं कि 3D कैसे नई वास्तविकता है। मछुआरों ने अपने जाल में फंसे कछुओं को फिर से समुद्र में छोड़ दिया। इस तरह स्थानीय समुदाय संरक्षण के कार्य में हाथ बटा रहे हैं। रामेश्वरम के पास धनुषकोडी में मछुआरों ने मछली पकड़ने के जाल में गलती से फंसे हुए 2 कछुओं को पुनः समुद्र में छोड़ दिया। यह घटना रामनाथपुरम जिले में हुई। लुप्तप्राय समुद्री कछुए गलती से मछली पकड़ने के जाल में फंस जाते हैं। उनके मरने का खतरा होता है। हालांकि जैसे ही मछुआरों ने इन कछुओं को देखा, वे तुरंत उनके बचाव में आगे आ गए। कई लोगों द्वारा मछुआरों के इस काम को सराहा जा रहा है। पहाड़ी लोक नृत्य नाटी हिमाचल की अद्भुत लोक संस्कृति का अभिन्न अंग है। देखते हैं इसे कैसे जीवित रखा जा रहा है। नाटी हिमाचल प्रदेश के सबसे प्रमुख नृत्यों में से एक है, जो पूरे राज्य में विभिन्न रूपों में उत्साहपूर्वक रूप में किया जाता है। शिमला नाटी, कुल्लू नाटी, शिव बदर नाटी, तिरमोरी नाटी आदि जैसे इसके कई रूप हैं। नाटी उत्सव का एक नृत्य है, चाहे वह नई फसल का मौसम हो या परिवार में कोई शादी या अन्य उत्सव। इस नृत्य में रंग बिरंगे परिधानों में पुरुष और महिलाएं दोनों हिस्सा लेते हैं। यह किसी कहानी का एक सुंदर चित्रण होता है। उदाहरण के लिए कुल्लू नाटी पारंपरिक रूप से रासलीला या हिंदू भगवान कृष्ण और गोपियों से जुड़ी कहानियां सुनाते हैं। हिमाचल प्रदेश में नाटी को किसी भी समारोह का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। यह नृत्य गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लोगों की संख्या के बारे में सबसे बड़े लोक नृत्य का खिताब भी प्राप्त कर चुका है। भारत में अब बनेंगी गोबर से चलने वाली CNG कारें। लेते हैं ज्यादा जानकारी। भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी गाय के गोबर से चलने वाली CNG कार बनाने की दिशा में संशोधन और विकास में जुट गई है। इस कंपनी ने सन 2030 की विकास रणनीति का ऐलान करते हुए एशिया की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी के साथ एक करार किया है। भारतीय बाजार जैसे जैसे 2030 की ओर बढ़ रहा है, कार्बन के कुल उत्सर्जन में वृद्धि रोकना मुश्किल हो गया है। यह योजना कार्बन उत्सर्जन घटाने का प्रयास करेगी। गोबर के बायोगैस का इस्तेमाल इस कंपनी के CNG मॉडल के लिए किया जा रहा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने राउरकेला में बने बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम को दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम के रूप में मान्यता दी है। डालते हैं एक नजर।
इस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम आदिवासी नेता बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है, जो एक प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी थे। इस स्टेडियम की कुल क्षमता 21,800 लोगों की है और यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम है। ओडिशा सरकार ने यह स्टेडियम बनाने के लिए 15 एकड़ जमीन आवंटित की थी। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम विशेष रूप से पुरुषों के हॉकी विश्व कप की मेजबानी के लिए बनाया गया था। इसमें 21,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है। स्टेडियम में एक अलग फिटनेस सेंटर, एक स्विमिंग पूल, ड्रेसिंग रूम और प्रैक्टिस पिच को जोड़ने वाली एक टनल भी है। इसे बनाने में करीब 200 करोड़ रुपए का खर्च आया था। इसी के साथ आज के संस्करण में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।